हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपना क्लास 10th की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। दोस्तों, तो त्रिकोणमिति में दोस्तों क्लास 10th का होगा। प्रश्नावली जो होगी 8.3 होगी, ठीक है। और ये दोस्तों पार्ट होगा छठा, ठीक है। इससे पहले वाले मैंने वीडियो में दोस्तों पार्ट 5 में मैंने 1 से लेकर 3 तक के सवालों को सॉल्व किया था। तो दोस्तों, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने फार्मूला और ट्रिक दोनों बताई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 5, 4 से शुरू करेंगे। 5, 4 और 6 और 7 तक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला जो प्रश्न रहा, चौथा रहा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। देखिए दोस्तों, ये सिद्ध करने वाला थ्योरी है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले tan a दिया है तो tan a बराबर हम लिख सकते हैं cot b, ठीक है, ये दे रखी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम कहें कि tan a बराबर cot को अब क्या लिख सकते हैं, तो cot को tan के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। cot को हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस बी। ऐसा इसलिए लिखेंगे दोस्तों क्योंकि हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ठीक है। तो हमें cot थीटा बराबर कोई पूछेगा तो हम क्या बता देंगे, tan 90 माइनस थीटा। इसीलिए यहाँ पर cot थीटा जो है दोस्तों, उसके जगह पर हम लिखे tan 90 माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर cot b है तो लिखेंगे tan 90 माइनस बी। समझे बात को? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पर तो tan a है, तो हम तो लिख देंगे tan a बराबर, यहाँ पर भी हो गया tan 90 माइनस बी, यही ना होगा। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, tan को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। अब ये माइनस है ना, तो इसको इस पर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, वेरीफाइड करना था, प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 को ध्यान से समझिएगा। कह रहा यदि सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है दोस्तों ये सेक है तो लिख देंगे सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सेक के लिए, सेक है ना थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कौसेक 90 माइनस थीटा। ये मैंने पहले वाले है ना पार्ट 5 वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है दोस्तों, वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं 8.3 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर कौसेक 90 माइनस थीटा। ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग कौसेक, क्या लिखेंगे, कौसेक 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा कौसेक, है ना, लिखेंगे a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। ऐसा लिख देंगे, कौसेक से कौसेक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा हो जाएगा तो दोस्तों देखिए माइनस में है, 4a माइनस में इस पर लेकर आइएगा, और ये 20 माइनस में, इसको इस पर लेकर जाइएगा।
तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये हो जाएगा ए है तो ये लिख देंगे ए प्लस 4a, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5a हो जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे, 5a का मान 5, इसको कटाएंगे तो 5 दूना के 10, कितने बार में कटेगा 5 दूना के 10 और फिर 5 दूना के 10, 22 5 कितना होता है 110, यानी ए बराबर क्या आ गया दोस्तों 22 डिग्री आ गया। कितना आ गया 22 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 6 करा, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2 होगा। देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट है और ये कई बार परीक्षा में पूछा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन है ना बी प्लस सी बटा में 2। दोस्तों यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए नहीं है, यदि हम ए को जोड़ दें और ए को हटा दें तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो करेंगे क्या दोस्तों, लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस सी। देखिए हम ए को इसमें जोड़ दिए और फिर ए को हम घटाएंगे तो क्या मान में कोई अंतर होगा, बटा में 2 है तो लिख देंगे। अगर हम घटाना चाहे ए प्लस ए माइनस को घटा देंगे तो फिर जेव का तेव मिल जाएगा। समझ रहे बात को, यानी मान में कोई डिफरेंट नहीं होगा, जितना जोड़ेंगे उतना ही क्या करेंगे दोस्तों घटा लेंगे, ठीक है। तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि साइन ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बटा में 2 तो ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर समझिएगा, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, मान लीजिए एक त्रिभुज है हल ए बी सी, तो ए बी सी के अंतःकोणों का योग जो होता है वो कितना डिग्री होता है दोस्तों, तो 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला कोण को दर्शा रहा है तो ये वाला भी दोस्तों कोण को ही दर्शाता है, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो हो गया साइन लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान हम लिख देंगे 180 माइनस ए बटा में 2। हम लोग यहाँ का मान बैठा लिए, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 बटा में 2 माइनस ए बटा में 2, यानी हम इसे भिन्न के रूप में तोड़ सकते हैं। इसको कटाएंगे तो कट जाएगा, तो लिखेंगे अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस ए बटा में 2, और 90 माइनस ए बटा में 2 एक सूत्र में बैठ गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस ए माइनस बी, सॉरी साइन 90 माइनस ए बटा में 2, तो बराबर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस ए बटा में 2। और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यानी वेरीफाइड करना था। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 7 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 करा, यदि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें, यानी व्यक्त करना, इसे दर्शाना है, ठीक है। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, साइन है तो लिख देंगे साइन 67 डिग्री है तो लिख देंगे 67 डिग्री, प्लस कॉस 75 डिग्री है तो लिख देंगे 75 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों।
अब हम करें क्या, यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे साइन 90 माइनस 23 डिग्री। अगर हम 90 में से 23 डिग्री घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 67 डिग्री मिल जाएगा। प्लस कॉस लगा देंगे, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, 90 माइनस 15 डिग्री लगा देंगे। 90 में से 15 डिग्री घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 75 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, हम साइन थीटा कहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों फार्मूला को नजर रखकर सवाल में अप्लाई करना है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या 23, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन कॉस 90 प्लस 15 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा होगा तो साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो देखिए दोस्तों 0 डिग्री और 45 डिग्री के क्या ये बीच में आया, देखिए ये 23 डिग्री है, कॉस 23 डिग्री, और ये साइन 15 डिग्री है, दोनों तो बीच के इसी के बीच का है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों मेरी बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।